हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अर्षा टेरेस गार्डन में। तो आज हम बात तो नहीं करेंगे, कुछ मेरा गार्डन ओवरव्यू है। मैं अपने गार्डन में कुछ फूल दिखाने वाली हूँ कि मेरे टेरेस पर आज कौन कौन से फूल खिल रहे हैं। तो ये आपके सामने कुछ फूल हैं, यानी डेलिया के इतने सुंदर और प्यारे फूल खिल रहे हैं ना। मैं आपको शायद इतना जूम करके दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ऊपर टेरेस पर बहुत धूप है। आप देख रहे हैं कितने मेरे टेरेस पर विंटर के ऑलमोस्ट जितने भी मैंने सीड अपने घर में ग्रो किए हुए हैं ना, सारे के सारे ही ग्रो हो रहे हैं। यानी ये डेलिया के प्लांट वैसे तो ज़्यादा धूप अभी आ तो गई है, मैं कहूँगी। यानी इनको ऐसी जगह भी मैंने फाइनली रख दिया है जहाँ इनको 2 से 3 घंटे की धूप आने लगे, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है, आपको पता है अभी धूप आ गई है। तो जितने भी मेरे विंटर के प्लांट्स हैं ना, उनको बिल्कुल मैंने एक कोने में रख दिया है। यानी बिल्कुल जहाँ उनको या तो आना दोपहर की, मैं कहूँगी सुबह की वहाँ धूप आती नहीं है, दोपहर की 1 या 2 घंटे की धूप ही लगती है, क्योंकि बिल्कुल अब फरवरी में तेज़ धूप हो रखी है। और मेरे कई सारे यानी गुलदाउदी के मेरे सारे प्लांट मैं कहूँगी ख़त्म हो चुके हैं, एक भी गुलदाउदी का प्लांट नहीं बचा। जितने भी कलर थे ना, मैंने इन सब की यानी मैं कहूँगी कटिंग वगैरह करके रख दी है। उसके बाद तो मेरे प्यारे थे, ये तो मेरे बहुत फेवरेट हैं, स्वीट एलएसएम। यानी स्वीट एलएसएम तो भर भर के फूल खिलते हैं, और जब खिलते हैं ना तो मुझे लगता है जैसे बर्फ़ के गोले पड़ रहे हो ऐसा। बिल्कुल छोटे छोटे से फूल होते हैं लेकिन बहुत प्यारे होते हैं। यानी मेरे टेरेस पर मैं कहूँगी ज़्यादातर आपको स्वीट एलएसएम ही मिलेंगे। अगले साल मेरे पिटूनिया बहुत अच्छे खिले थे, लेकिन इस बार मेरे पास बहुत सारे स्वीट एलएसएम हो रखे हैं। और ये डायंथस के मेरे पास थोड़े ही बस प्लांट बचे हुए हैं। तो टेरेस पर तो फिलहाल बहुत अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, डायंथस, स्वीट एलिसम, स्वीट विलियम, पिटूनिया, गुलदाउदी को छोड़कर बाकी जितने भी मैंने अपने घर में सीड से ग्रो किए हुए थे ना, तो वो सारे के सारे खिल रहे हैं। ये देखिए कि ये फूल तो आ रहे हैं, पर मुझे इसका नाम नहीं पता, इसका नाम क्या है। अगर आपको इसका नाम पता हो ना तो मुझे बता देना प्लीज़ कमेंट करके, क्योंकि ये सारे विंटर के ही प्लांट हैं, पर मैं इनका नाम भूल गई हूँ। अगले साल के जो सीड मैंने जमा किए थे ना, तो थोड़े प्लांट पर मैं नाम लिखना भूल गई थी। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो अभी मेरे विंटर के बिल्कुल खिले हुए हैं, और ये आराम से मैं कहूँगी मार्च तक तो मेरे खिल ही जाते हैं। ये अप्रैल में मर जाएंगे। ये डायंथस के बहुत ही प्यारे फूल हैं, और इतने सारे कलर खिले हैं ना, इसमें तो मैं कहूँगी पिंक पिंक है मेरे पास, रेड है, कई सारे कलर हैं, बहुत सारे कलर खिले हुए हैं। और छोटे छोटे डब्बों में तक खिले हुए हैं, सिर्फ ये नहीं गमलों में डाला है। डायंथस के भी मेरे पास 12 13 मैं कहूँगी मैंने प्लांट्स हैं, उन छोटे छोटे डब्बों में मैंने डाला हुआ है, क्योंकि इनको छोटे छोटे डब्बों में डालने की वजह से ये प्लांट देखिए कितने खूबसूरत आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वेस्ट मटेरियल में प्लांट्स लगाएंगे तो वहाँ आते नहीं है। बस थोड़ी सी मिट्टी जब हम बनाते हैं ना, प्लांट्स लगाते हैं, तो मिट्टी अच्छी तैयार रखनी चाहिए। तो ये क्योंकि विंटर के प्लांट क्या होते हैं, 2 से 3 महीना, ज़्यादा तो होते नहीं है, 2 से 3 कोई 4 महीना होता है। जैसे पिटूनिया, पिटूनिया आराम से मैं कहूँगी मेरे वैसे अप्रैल तक खिलते हैं, इस बार नहीं लगता है क्योंकि इतने मेरे पिटूनिया खिलने वाले हैं। हमारे यहाँ गुजरात में बहुत तेज़ धूप हो रखी है, सुबह के 9 बजे टेरेस पर चढ़ते हैं ना, तो बहुत तेज़ धूप हो रखी है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे टेरेस पर फूल खिल रहे हैं, जितने भी फूल हैं। यानी डेलिया से तो मैं हट ही नहीं पा रही हूँ, आप देख सकते हैं पूरा मेरा टेरेस अभी भी विंटर के प्लांट से खिला हुआ है। डेलिया के 3 4 उक्का दुक्का फूल खिले हुए हैं। थोड़े दिन ये देखिए इनकी पंखड़ियाँ भी अपने आप गिर गई हैं, देख सकते हैं ना कैसे, यानी आधी पंखड़ियाँ गिर गई हैं। बस यही काम करना है अभी इन सब के प्लांट जैसे ही खिलाना है, फूल सूख जाएंगे ना, मैं फूल काट दूँगी और इनके बल्ब में अगले साल के लिए सेव करूँगी। अगले साल भी मैंने यही किया था, बल्बों को सेव किया हुआ था और कुछ सीड से भी, लेकिन मेरे बल्ब थे ना वो थोड़े ख़राब हो गए थे बारिश में। लेकिन मैं जब ये फूल सूख जाते हैं ना तो इसके सीड भी मैं संभाल के रखती हूँ। यानी सीड से करीबन मैं कहूँगी 4 या मेरे 5 ही फूल खिले थे, मतलब पौधे बने हुए थे। जबकि बल्ब से आप कहीं सारे पौधे बना सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की बल्ब बचाने की डेलिया के, लेकिन बच नहीं पाए क्योंकि मेरे पास नीचे कोई जगह नहीं थी। ऊपर टेरेस पर ही मैंने भूल रख दिया था और भूल गई थी, तो उसके वजह से मेरे यहाँ ना सारे के सारे डेलिया प्लांट ख़राब हो गए। बहुत ही प्यारे प्यारे टेरेस पर फूल खिल रहे हैं, और अभी तो गर्मियों की भी तैयारी करनी है। अभी वही है कि ना पूरे मेरे प्लान भरे पड़े हैं विंटर के, कब ये विंटर के प्लान जाएंगे
ताकि मैं घर में ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, इसके सीड भी बनना, स्वीट लहसुन के सीड बनना भी तय हो गए हैं। यानी बस ये भी मैं कहूँगी 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, अभी फरवरी का महीना चल रहा है तो मार्च तक मैं कहूँगी 10-15 तारीख तक ये फूल चलेंगे। छोटे से बारीक सीड होते हैं, बिल्कुल छोटे, और अपने आप ये हवा में भी गिर जाते हैं। और अगले साल जैसे ही इनका टाइम आता है ना, तो ये अपने आप खिल भी जाते हैं। तो बहुत ही यानी ईज़ी टू ग्रो है स्वीट लहसुन के प्लांट। छोटे-छोटे यानी मैं कहूँगी यानी जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल हो, फिनाइल की बोतलें, मेरे पास तो जो भी है मैं लगा देती हूँ। और जीनिया के भी मेरे पास 3-4 प्लांट हैं जो मैंने सीड से ग्रो किए हैं। एक पिंक कलर है, एक येलो कलर है और एक वाइट कलर है। इनको भी मैंने ऐसे ही सीड से लगाया हुआ है। अगले जो भी फूल सूख जाते हैं ना, यहीं प्लांट में मैं सुखा लेती हूँ। मुझे पता है कि अभी फरवरी का महीना आखिरी है, तो अभी मैं इनकी प्रूनिंग वगैरह नहीं करूँगी, प्लांट फूल वगैरह नहीं काटूँगी, इनको ऐसा ही रहने दूँगी। और जैसे ही ये सारे फूल सूख जाएंगे ना, उसके बाद में इनके यानी जो भी मुझे बनाना होता है सीड वगैरह, वो मैं सीड बना लूँगी। ये देखिए डैंथस के छोटे-छोटे ये डबल पैटर्न है, पिंक के अंदर वाइट या मैं रेड के अंदर ऐसे लाइट पिंक और डार्क पिंक, ऐसा मैं कहूँगी। तो ये सारे ये देखिए छोटे-छोटे से फूल अभी भी इनमें खिलना बाकी है। कहीं में तो ऐसे फूल आकर गन पूरे खिल भी चुके हैं फ्लावर्स में और अपनी सीड भी बना चुके हैं, और कहीं में तो अभी तक ये फूल खिले भी नहीं हैं। इसका मैं कहूँगी हाँ स्वीट विलियम, तो सॉरी डायंथस नहीं, ये है स्वीट विलियम। जो वाइट वाले मैंने दिखाए थे वो स्वीट लेसम और ये है स्वीट विलियम। कुछ प्लांट का मुझे कोई पता नहीं खिल क्यों नहीं रहे। विंटर के प्लांट सीड से मैंने ग्रो किए हैं और मैंने उन पर कोई नाम वगैरह नहीं लिखा था, तो कुछ प्लांट खिले भी नहीं। और पिटूनिया की बात करूं तो बहुत अच्छे खिल रहे हैं। और पिटूनिया के कलर तो मैंने है ना खुद इतने कलर नहीं लगाए थे 2 साल पहले। ब्लू, पर्पल, वाइट, पिंक, डबल शेड, ये देख रहे हैं ना, ये कलर तो मेरे पास था भी नहीं। वाइट शायद मोबाइल में आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, वाइट और पिंक कलर का। जब मैं यहाँ नर्सरी से करीबन 3 साल पहले की बात कर रही हूँ, एक ब्लू और एक पिंक, ये 2 कलर ही मैं लेके आई थी। जबकि अब के 6 से 7 में कहूँगी इससे ऊपर ही कलर हो गए हैं। और ये क्या होता है कि पिटूनिया के फूल धीरे धीरे करके अपना कलर भी चेंज करते रहते हैं। आज अगर ब्लू खिला होगा तो कल ही उस स्पॉट में मैं देखने जाऊँगी तो फिर अपने आप पिंक भी हो जाता है। और चलिए कि ये छोटा सा प्लांट है। कई सारे प्लांट जो सीड में लगाए हुए थे तो उन पर मैं ना लिखना भूल गई थी, जिसके वजह से मुझे उनके नाम नहीं याद है। और ये बस अब आने जाने को ये थोड़े छोटे छोटे से प्लांट बचे हैं, इनका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। क्योंकि विंटर के इतने सारे प्लांट हो जाते हैं ना, फिर ये नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस यही चल रहा है, मेरे टेरेस पर छोटे छोटे से फूल खिल रहे हैं। और अब गर्मियों की भी तैयारी हो रखी है। जैसे मैंने अभी कॉस्मोस लगाया हुआ है, फिर से मैंने जीनिया और कहीं सारी मैंने सब्जियां भी अपनी ग्रो की हुई है, जो मैं आपको आगे जाकर बिल्कुल दिखाने वाली हूँ किसी वीडियो में। ये रहा एक डायंथस के कुछ प्लांट मेरे बाकी पड़े हुए हैं। तो मैं कह रही हूँ कि मैंने बहुत, जैसे अभी मैं टमाटर के सीड लगाने वाली हूँ, तूरी या फिर कद्दू, ये सारे सीड मेरे घर में अगले साल के जो मेरे बचे हुए थे ऑनलाइन मंगवाए थे वो पड़े हुए हैं। तो इन सबको लगाने वाली हूँ। मैंने भिंडी, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सारे सीड लगाए हुए हैं। यानी कुछ वेजिटेबल्स, अब इस बार मैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स लगाने वाली हूँ, क्योंकि गर्मी में मुझे नहीं लगता है इतने कोई फूल खिलते हैं। नॉर्मली मैंने कॉस्मोस लगाया हुआ है, एक जीनिया, और सदाबहार के तो ऑलरेडी मेरे लगे हुए हैं। जितने भी कलर मेरे पास सदाबहार के थे सारे सीड और जितनी भी कटिंग थी मैंने सब सदाबहार की भी लगा दी है। तो ये फिलहाल तो यही चल रहा है, विंटर में सब में थोड़े थोड़े फूल खिल रहे हैं। ये देखिए मस्त एक, वो मैं कहूँगी सदाबहार का प्लांट बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको इसी साल में लाई हूँ। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि मेरे पास सदाबहार के यहाँ प्लांट बहुत कम चलते हैं। मुझे पता है जब भी बारिश होती है ख़राब हो जाते हैं, पर मैं इनको इतना संभाल के भी रखती हूँ ना कहीं ये ख़राब हो ही जाते हैं। जो देसी वाले आते हैं ना वो मेरे पास बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो गुलाब में भी बस ये जाने ही वाले हैं, इनका भी हो गया। ये छोटा सा, ये देख रहे हैं अभी फूल कितने छोटे छोटे से हो गए हैं। पहले फूल मस्त बड़े बड़े आते थे, अब फूल छोटे छोटे हो गए हैं। तो बस आज के लिए मैं कहूँगी इतना ही है, ज़्यादा तो नहीं है। ये कुछ फूल ही खिले हुए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ। बस यही टेरेस पर चल रहा है, कुछ विंटर की
फूल खिल रहे हैं, कुछ ये येलो जीनिया देख सकते हैं आप। ऊपर तेज़ धूप रखी है, इनको संभालना बहुत मुश्किल हो रखा है अभी। बस एक ही महीना मैं कहूँगी, मार्च के 15 तारीख के बाद सब जाने वाले हैं अपने अपने घर, यानी विंटर के प्लान पूरे ख़त्म होने वाले हैं। और मैंने जितनी भी प्लान लगाए सब्जियों के, मैं कहूँगी जो भी सीडलिंग की है ना, इस बार आपको मेरे मार्च में मैं कहूँगी सारे के सारे प्लान जो है ना सब्जियों के मिलने वाले हैं। बहुत सारी मैंने सब्जियों के प्लान लगाए हुए हैं। और आज संडे है तो आज मैं बहुत सारे प्लान लेके भी आने वाली हूँ, पर गर्मियों के मैं कहूँगी। अब मैं वही सोच रही हूँ, थोड़ी मैं सैपलिंग वगैरह देख लूँ, कहीं मिले मुझे कुछ सैपलिंग वगैरह चाहिए। क्योंकि मिर्ची के प्लांट माना जो मैं घर में ग्रो करती हूँ ना, हरी मिर्ची, तो वो ज़्यादातर मेरे पास चल नहीं पाते। तो मैं बाज़ार से सोच रही हूँ आज जाऊँगी और सैपलिंग लेके आऊँगी हरी मिर्ची की। शिमला मिर्च मैंने लगा दी है, लेकिन इस बार मैं हरी मिर्ची की सैपलिंग लेके आने वाली हूँ, अपने टेरेस पर लगाने वाली हूँ। तो यही चल रहा है। आप भी बताइए कि आपके टेरेस पर अभी फ़िलहाल कौन कौन से फूल खिल रहे हैं। चलिए एक दो और भी मैं आपको दिखा दूँ। मेरा ये निस्टेरियम का प्लांट, ये तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई। तो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, छोटे छोटे से, मैं कहूँगी येलो कलर, ऑरेंज कलर, बहुत प्यारे फूल लगते हैं। और मुझे इनके, सच कहूँ ना, फूलों से कहीं ज़्यादा इनके पत्ते बहुत प्यारे लगते हैं। क्योंकि सब पत्तों से बिल्कुल ये पत्ते अलग होते हैं। और जब ऊपर टेरेस पर आते हैं ना, सब पूछते हैं ये कौन से पत्ते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि ये फूल कौन सा है ये, लेकिन ये पत्ते कौन से हैं ज़रूर पूछते हैं। तो रेस्टोरेंट का प्लान भी मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो आप ये नहीं कह सकते कि विंटर का आपको कौन सा प्लान पसंद है। विंटर के मुझे लगते हैं सारे के सारे प्लान बहुत प्यारे होते हैं। चाहे आप डेलिया लगा लो, चाहे आप पटूनिया लगा दो, चाहे आप गुलदाउदी लगा दो। गुलदाउदी में भी बहुत प्यारे कलर आते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 में नहीं होते हैं। यानी मैं कहूँगी मेरे यहाँ वो दिसंबर और जनवरी, बस इतना ही था। जनवरी के आखिरी तारीखों में सारे के सारे मेरे गुलदाउदी ख़त्म हो गए, जनवरी में ख़त्म हो गए। तो बस यही ऊपर टेरेस पर रखा हुआ है। अब तो बहुत सारी खाद बनानी है, बहुत सारी रिपोर्टिंग भी करनी है। और ये सारे जितने प्लांट धीरे धीरे करके मेरे खाली होंगे ना, तो इन सब की मैं मिट्टी निकालूंगी। और फिर इस मिट्टी को अच्छी तरह सुखा कर इसमें खाद जो भी मुझे मिलाना हो मिलाकर उसमें मैं अपनी सब्जियां लगाने वाली हूँ। तो यही मेरे टेरेस का हाल है। कुछ खास फूल नहीं हैं, जितने भी हैं आपके सामने हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।